अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको पता है कि हमने चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट किया था और लास्ट टॉपिक जिसमें हमने बैंकिंग ऑफ रोड्स, क्रीम स्प्रेटर और वॉशिंग मशीन ड्रायर पढ़ा था वो हमारे इस चैप्टर नंबर 3 के आखिरी टॉपिक्स हैं जो कि शॉर्ट क्वेश्चंस में आते हैं। आज हम एक्सरसाइज के बारे में पढ़ेंगे कि एक्सरसाइज में हमारे पास क्या क्या है जी। एक्सरसाइज में आप सबसे पहले देखें तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं आपके पास। बुक आपके पास होगी, बुक अपने पास खोल लें और इन MCQs को अपने पास निशान लगा लें। जैसे कि मैंने बोर्ड के ऊपर आपके पास सिर्फ़ और सिर्फ उनके ऑप्शंस लिखे हुए हैं। पहले मैं MCQs को पढ़ूंगा और फिर आपके सामने उस ऑप्शन को बता दूंगा, तो लिहाजा आप अपने पास बुक पे नोट कर लें। पहला है जी न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज़ वैलिड ओनली इन द एब्सेंस ऑफ, यानी न्यूटन का फर्स्ट लॉ जो है वो सिर्फ और सिर्फ वैलिड होगा अगर इनमें से कौन सी चीज़ जो है वो एब्सेंस हो ना हो। ए ऑप्शन है फोर्स, ऑप्शन बी है नेट फोर्स, ऑप्शन सी है फ्रिक्शन और ऑप्शन डी है मोमेंटम। सो न्यूटन फर्स्ट लॉ सिर्फ और सिर्फ वैलिड होगा इन द एब्सेंस ऑफ नेट फोर्स, ऑप्शन बी। ठीक है, तो फर्स्ट का ऑप्शन कौन सा आएगा? ऑप्शन बी। सेकंड है इनर्शिया डिपेंड ऑन, आपके पास चार ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन 1 है, ए ऑप्शन है फोर्स, बी है नेट फोर्स, सी है मास और डी है वेलोसिटी। सो इनर्शिया डिपेंड्स ऑन मास, और मास आपके पास ऑप्शन कौन सा है जी? सी। तो अपने पास नंबर 2 का ऑप्शन कर लें सी। नंबर 3 है आपके पास अ बॉय जंप आउट ऑफ अ मूविंग बस, एक लड़का जो है वो चलती बस में से छलांग लगाता है। देयर इज़ अ डेंजर फॉर हिम टू फॉल, उसके लिए ख़तरा है गिरने का। ऑप्शन ए है टुवर्ड्स द मूविंग बस, अवे फ्रॉम द बस, ऑप्शन सी है इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन और ऑप्शन डी है अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो इसका ऑप्शन आपके पास क्या है जी? ऑप्शन डी। ठीक है, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, यानी बस जो है वो आगे जा रही होगी तो उसके लिए ख़तरा है किधर? उसके अपोजिट गिरने का। तो नंबर 3 का है जी ऑप्शन डी। नंबर 4 है अ स्ट्रेच स्ट्रिंग इज स्ट्रिंग बाय 2 इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस 10 न्यूटन, एक रस्सी है उसको खींचा गया है जी 2 इक्वल और अपोजिट फोर्सेस से 10 न्यूटन, यानी 10 न्यूटन उसको राइट साइड पे आप कह लें खींचा गया है, 10 न्यूटन उसको लेफ़्ट साइड पे खींचा गया है। द टेंशन इन द स्ट्रिंग इज़, उस रस्सी में कितनी टेंशन होगी? ज़ाहिर है दो फोर्सेस हैं, अपोजिट हैं, इक्वल इन मैग्नीट्यूड हैं, तो लिहाजा उनका रिजल्टेंट क्या होगा? 0 होगा। सो इसमें ऑप्शन जो हैं वो दिए हुए हैं। ऑप्शन ए है 0, बी है 5, सी है 10 और डी है 20। तो ऑप्शन ए आपके पास नंबर 4 का आ जाएगा, यानी 0। नेक्स्ट नंबर 5 है द मास ऑफ अ बॉडी, ऑप्शन ए है, यानी जो बॉडी का मास है डिक्रीज विद व्हेन एक्सेलरेटेड, इंक्रीज व्हेन एक्सेलरेटेड, सी है डिक्रीज व्हेन मूविंग विद हाई वेलोसिटी और डी है नन ऑफ दीज। इनमें से तीनों पहले ऑप्शन जो हैं वो सेटिस्फाई नहीं कर रहे, तो लिहाजा ऑप्शन डी आ जाएगा नंबर 5 का, नन ऑफ अबव। तो नंबर 5 का आ जाएगा ऑप्शन डी। नंबर 6 है टू बॉडीज ऑफ मासेस m1 एंड m2 आर अटैच्ड टू द एंड ऑफ अ इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग, दो बॉडीज़ हैं जिसका मास m1 और m2 है, दोनों को एक स्ट्रिंग के साथ, रस्सी के साथ बंधा हुआ है। ठीक है, और दोनों पुली के ऊपर जो हैं वो लटकाई हुई हैं। तो आप ये बताएं कि उनमें एक्सेलरेशन क्या होगा, यानी उन बॉडीज़ का जो एक्सेलरेशन है वो क्या होगा? ये फार्मूला आपने डिराइव किया था और इसका ऑप्शन आ जाएगा बी। नंबर 6 क्या है जी? ऑप्शन बी। नंबर 7 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द यूनिट ऑफ मोमेंटम, तो मोमेंटम की यूनिट अगर आप देखें तो ऑप्शन ए, बी और सी, डी में ऑप्शन सी जो है आपके पास न्यूटन सेकंड आ जाएगा। तो नंबर 7 का आ जाएगा ऑप्शन सी। व्हेन हॉर्स पुल अ कार्ट, नंबर 8 है जी जब घोड़ा कार्ट को खींचता है, द एक्शन इज़ ऑन द कार्ट, तो एक्शन क्या होता है जी? कार्ट पे होता है। तो इसमें ऑप्शन कौन कौन सा आएगा? ए, बी, सी, डी में से द ऑप्शन विल बी बी। नंबर 8 का ऑप्शन क्या आ जाएगा? बी, एक्शन इज ऑन द कार्ट, दैट विल बी अर्थ। नंबर 9 है जी विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल लोअर्स फ्रिक्शन, यानी इसमें से कौन सा मटेरियल है जो फ्रिक्शन को क्या करेगा? कम करेगा जब आप उनको दो मेटल प्लेट्स के दरमियान रखें, यानी मेटल प्लेट्स के दरमियान क्या हम चीज़ रखें कि उनको हम पुश करें तो वो फ्रिक्शन क्या हो जी? कम हो। ऑप्शन दिए हुए हैं जी वाटर, फाइन मार्बल, पाउडर, एयर और ऑयल। तो इसमें से जो बेस्ट आपका ऑप्शन आएगा ऑप्शन बी आ जाएगा, फाइन मार्बल पाउडर, ऑप्शन बी। ठीक है, तो ये 9 MCQ से जो आपके सामने सॉल्व कर दिए हैं।
अच्छा जी, नेक्स्ट मूव करते हैं जी शॉर्ट क्वेश्चंस के ऊपर। तो अगला क्वेश्चन आप देखें 3.2 आपके पास स्टार्ट हो रहा है। अब बात यह है कि इन क्वेश्चंस में जो आपने टॉपिक में पढ़े हुए हैं वो मैं आपको बता दूंगा कि वो आपने इस टॉपिक में से नोट कर लेना है। जो क्वेश्चन आपके टॉपिक में नहीं है या जो आपको समझ नहीं आ रहा वो मैं आपको बोर्ड पे लिखवा दूंगा, जैसे कि मैंने 2 क्वेश्चन आपके सामने लिखे हुए हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन 3.2 में है जी डिफ़ाइन द फॉलोइंग टर्म्स। तो यानी जो आपकी कुछ टर्म्स दी हुई हैं इनको आप डिफ़ाइन करें। सबसे पहली टर्म है इनर्शिया। इनर्शिया आपको पता होगा, आपने चैप्टर के स्टार्ट में ही पढ़ा था कि इनर्शिया क्या होती है जी, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ बॉडी ड्यू टू विच रेजिस्ट अगेंस्ट एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और अ यूनिफॉर्म मोशन। यानी एक ऐसी खसूसियत बॉडी की जिसमें वो अपनी हालत सुकून या हालत हरकत के अगेंस्ट क्या करता है जी, वो मुज़ामत करता है, उसको हम क्या कहते हैं, इनर्शिया कहते हैं। तो ये बुक में लिखी हुई है, इसको आपने अपने पास नोट कर लेना है। नेक्स्ट है जी मोमेंटम। मोमेंटम का भी टॉपिक आपको मैंने बताया था कि ये शॉर्ट क्वेश्चन में आता है, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, ठीक है। ये आपके पास क्या कहलाता है जी, मोमेंटम। आपने डेफिनेशन लिखनी है और फार्मूला P=mv लिख लेना है, ठीक है। फोर्स भी आपने पढ़ा था कि फोर्स क्या कहते हैं जी, फोर्स एक ऐसा एजेंट है जो बॉडी को हरकत में ला सकता है या हरकत करवा सकता है, उसको रोक सकता है या रोकने पर मजबूर कर सकता है। अगर आप कहें इसको इंग्लिश में तो फोर्स इज़ डिफाइंड एज अ एजेंसी विच चेंजेस और टेंड्स टू चेंज, ठीक है, और स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन ऑफ द बॉडी। यानी वो किसी बॉडी को रोक सकता है या रोकने पर मजबूर कर सकता है या किसी बॉडी को यूनिफॉर्म हरकत में ला सकता है। तो ये फोर्स क्या है जी, एक एजेंट का काम कर रहा होता है। नेक्स्ट अगर आप बात करें जी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन मैंने मुनासिब ये समझा था कि आपको डेफिनेशन लिखवा दूं, क्योंकि आपने सिर्फ फ्रिक्शन के बारे में पढ़ा हुआ है और सिर्फ फोर्स के बारे में पढ़ा हुआ है। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होती है वो अपने पास ज़रा देख लें। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं जी द फोर्स दैट प्रोड्यूसेस रेजिस्टेंस अगेंस्ट द रिलेटिव मोशन बिटवीन टू सर्फेसेस इज कॉल्ड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। यानी वो फोर्स जो कि मुज़ामत करती है, ठीक है, अगेंस्ट के ख़िलाफ़ रिलेटिव मोशन बिटवीन टू सर्फेसेस, 2 सर्फेस के दरमियान जो आपके पास एक चीज़ मुज़ामत पैदा करती है वो फोर्स आपके पास क्या कहलाती है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। जैसे अगर 2 बॉडीज़ हैं उनको आप क्या करें, स्लाइड करवाएं, तो उन 2 बॉडीज़ के दरमियान जो अपोजिंग फोर्स पैदा हो रही होगी, जो उनकी मोशन को अगेंस्ट मूव कर रही होगी या उनकी मोशन को रोक रही होगी, वो बेसिकली फोर्स जो है उसको हम क्या कहते हैं, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। अगला है जी आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स भी आपको पता होगा, आपने पढ़ा होगा कि ऐसी फोर्स जो किसी बॉडी को सर्कल के अंदर मूव करने पर मजबूर करती है क्या कहलाती है, सेंट्रीपिटल फोर्स। आपने इसकी डेफिनेशन और फार्मूला लिख लेना है, F=mv²/r, ठीक है। तो ये आपने डेफिनेशन और फार्मूला लिख लेना है, बुक में आपके पास लिखा हुआ है। अच्छा जी 3.2 के बाद अगला क्वेश्चन है 3.3। 3.3 में आपने डिफरेंस बताने हैं। कुछ सवाल ये है व्हाट इज़ द डिफरेंस। तो 3 चीज़ें दी हुई हैं, इन 3 चीज़ों के दरमियान आपने डिफरेंस बताने हैं। फर्स्ट है आपके पास मास एंड वेट। मास और वेट के दरमियान जो डिफरेंस मैंने आपको पॉइंट्स में लिखाया था बाकायदा, उनमें से आपने डिफरेंस को लिख लेना है, नोट कर लेना है अपने पास। क्वेश्चन नंबर 1 आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है जी एक्शन और रिएक्शन। अब एक्शन और रिएक्शन की बात की जाए तो ये मैंने आपके सामने बोर्ड के ऊपर लिख लिया है ताकि आपको क्लियर हो जाए और आपको मुश्किल का सामना ना करना पड़े। तो एक्शन रिएक्शन क्या होता है जी एक्शन कहते हैं जी द फोर्स एक्सर्टेड बाय फर्स्ट बॉडी ऑन द अदर बॉडी इज कॉल्ड एक्शन। यानी वो कुव्वत जो कि एक बॉडी दूसरी बॉडी के ऊपर लगाता है क्या कहलाती है, एक्शन कहलाती है। जैसे लेट सपोज अगर मैं कहूँ कि ये एक बॉडी है M1 और ये एक दूसरी बॉडी है M2। अब ये बॉडी इसके ऊपर जो फोर्स लगा रही होगी, लेट सपोज मैं कहता हूँ F1, ठीक है। तो फोर्स एक्सर्टेड बाय फर्स्ट बॉडी ऑन अदर बॉडी दैट इज़ कॉल्ड एक्शन। तो आप इसको क्या कह सकते हैं जी, एक्शन, ठीक है। रिएक्शन, अब हर एक्शन का रिएक्शन न्यूटन के थर्ड लॉ के मुताबिक तो आपने पढ़ा होगा। अब रिएक्शन क्या होता है जी, द फोर्स एक्सर्टेड बाय द अदर बॉडी। ये कौन सी है जी, अदर बॉडी। द फोर्स एक्सर्टेड बाय द अदर बॉडी ऑन द फर्स्ट बॉडी इन रिस्पॉन्स इन इट्स एक्शन। यानी आपको पता है ना कि हर एक्शन का रिएक्शन होता है। तो जब इसने इसके ऊपर एक्शन किया था, मास M1 ने M2 के ऊपर एक्शन किया था, तो रिएक्शन में M2 ने M1 के ऊपर क्या किया जी, रिएक्शन किया है, ठीक है।
सो द फोर्स एक्सर्टेड बाय द अदर बॉडी ऑन द फर्स्ट बॉडी इन रिस्पॉन्स ऑफ एक्शन इज कॉल्ड एज रिएक्शन। तो जब इसने M2 ने M1 के ऊपर फोर्स लगाई रिएक्शन के तौर पर, उसको हम क्या नाम देंगे जी, रिएक्शन। तो पहली बॉडी का दूसरी बॉडी के ऊपर कुव्वत लगाना एक्शन, और उसके रिएक्शन में दूसरी बॉडी का पहली बॉडी के ऊपर फोर्स लगाना वो क्या कहलाता है जी, रिएक्शन कहलाता है। तो ये आपके पास एक्शन और रिएक्शन को मैंने डिफ़ाइन कर दिया है। ये दोनों डेफिनेशन आपने नोट कर लेनी है, फोर्स ऑफ फ्रैक्शन की भी डेफिनेशन अपने पास नोट कर लेनी है। तो ये एक्शन रिएक्शन वाला शॉर्ट क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। तीसरा है जी आपके पास स्लाइडिंग फ्रिक्शन एंड रोलिंग फ्रिक्शन। ठीक है, जब मैंने आपको फ्रिक्शन का टॉपिक पढ़ाया था तो उसमें मैंने आपको बताया था कि स्लाइडिंग फ्रिक्शन और रोलिंग फ्रिक्शन क्या होती है। द फ्रिक्शन प्रोड्यूस्ड बिटवीन टू स्लाइडिंग सर्फेसेस इज कॉल्ड एज स्लाइडिंग फ्रिक्शन। यानी जब दो बॉडीज़ एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर रही होंगी उस वक्त उनके दरमियान जो फ्रिक्शन पैदा होगी, हम उस फ्रिक्शन को कौन सा नाम देंगे, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। इसके बरक्स अगर दो बॉडीज़ रोल कर रही हैं, ठीक है, तो उन रोल करती हुई दो बॉडीज़ के दरमियान जो फ्रिक्शन पैदा होती है उस फ्रिक्शन को हम कौन सा नाम देते हैं, रोलिंग फ्रिक्शन। ठीक है, तो आप अगर स्लाइडिंग फ्रिक्शन को और रोलिंग फ्रिक्शन को डिफ़ाइन करो तो आप कह सकते हो कि व्हेन अ टू बॉडी स्लाइड ओवर वन अनदर, यानी एक बॉडी दूसरी बॉडी के ऊपर जब स्लाइड कर रही होती है, सो द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन दैम इज़ नोन एज स्लाइडिंग फ्रिक्शन। यानी जब एक बॉडी दूसरी बॉडी के ऊपर स्लाइड कर रही है उस वक्त उनके दरमियान जो फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगी उसको हम क्या कहते हैं, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। या मैंने आपको जो लिखवाई थी आसान लफ्ज़ों में, द फ्रिक्शन बिटवीन टू स्लाइडिंग सरफेसेस इज कॉल्ड एज स्लाइडिंग फ्रिक्शन। इसके बरक्स रोलिंग फ्रिक्शन, द फ्रिक्शन प्रोड्यूस ड्यूरिंग द रोलिंग मोशन ऑफ टू बॉडीज इज कॉल्ड एज रोलिंग फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन को कैसे लिखेंगे, द फ्रिक्शन प्रोड्यूस्ड बिटवीन द रोलिंग द फ्रिक्शन produced during the sliding motion of two bodies is called sliding friction। और rolling friction को कैसे आप डिफाइन करेंगे, the friction produced between two rolling bodies, the two rolling bodies के दरमियान जो आपके पास फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगी आप उसको क्या नाम देंगे, रोलिंग फ्रिक्शन। ठीक है, तो ये आपकी जो एक्सरसाइज में शॉर्ट क्वेश्चन था स्लाइडिंग फ्रिक्शन और रोलिंग फ्रिक्शन, ये भी आपको मैंने बता दिया। ठीक है, ये मैंने आपको डेफिनेशन लिखवाई थी जब आपको फ्रिक्शन का टॉपिक करवाया था, तो वहाँ से आप अपने पास इसको नोट कर लें। तो आज हमने जी दो शॉर्ट क्वेश्चन 3.2 और 3.3 कर लिए और MCQs भी आपने कर लिए। MCQs में ऑप्शन मैंने आपको बता दिए हैं। इसके बावजूद अगर आपको किसी ऑप्शन की समझ ना आए तो व्हाट्सएप पे आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो ये था जी हमारा आज का टॉपिक।